अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में सबसे पहली लड़ाई हमें ख़ुद से लड़नी पड़ती है। हमें अपनी कमज़ोरियों को पहचानना होता है, उन्हें कबूल करना होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पर काबू पाना होता है। आज इस किताब द माउंटेन इज़ यू का यही असल पैगाम है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी हदों से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम मिलकर इस रुकावट को पहचानेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और फिर उसे अबूर करना सीखेंगे। इस किताब का बाब अव्वल, खुद को नुकसान पहुंचाना। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम ही लोग समझ पाते हैं। अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो खुद को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि इंसान खुद ही अपने मकसद तक पहुंचने से खुद को रोक लेता है। ये वो दीवार होती है जो इंसान अनजाने में अपने सामने खड़ी कर लेता है। फ़र्ज़ कीजिए आप किसी इम्तिहान में नुमायाँ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आती है और कहती है कि अगर तुम्हारी पूरी कोशिश भी नाकाफ़ी हुई तो। यही खौफ, यही डर आपको अपनी पूरी ताकत लगाने से पीछे हटा देता है और यही खुद को नुकसान पहुंचाने की एक वाज़ेह मिसाल है। अच्छा, सबसे हैरान कुन बात यह है कि अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम बहाने बनाते हैं, अपनी सलाहियतों पर शक करते हैं और उन मौक़े को खो देते हैं जो हमें आगे ले जा सकते थे। इस रवैये की असल जड़ वो डर, वो खौफ होता है। ये खौफ हमें यकीन दिला देता है कि हम इन कामयाबियों, इन मौक़े और इन रिश्तों के काबिल ही नहीं जो हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल कहता है कि क्या वाकई तुम इस काबिल हो? ये सवाल आपके एतमाद को कमज़ोर कर देता है और नतीजतन आप अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप कदम आगे बढ़ाने के बजाय खुद को एक महफूज दायरे में रखना बेहतर समझते हैं या फिर खामोश हो जाते हैं, ये सोचकर कि अगर बात बिगड़ गई तो क्या होगा। रिश्तों में भी यही कैफियत नज़र आती है। जब इंसान खुद को कमतर समझने लगता है तो वो किसी रिश्ते में दिल खोलकर अपने आप को शामिल नहीं कर पाता। वो अपने एहसासात छुपा लेता है, अपनी बात पूरी तरह नहीं कह पाता और दिल ही दिल में ये यकीन बना लेता है कि शायद वो इस मोहब्बत, इस एतमाद के लायक ही नहीं। यूं ये अंदरूनी कमज़ोरी चाहे काम के मामले में हो या रिश्तों के मामले में, हर जगह इंसान को पीछे ही रखती है। खुद को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी वजह हमारे बारे में अपनी सोच होती है, यानी हम खुद को कैसा समझते हैं। ये सोच अक्सर हमारी परवरिश, हमारे तजुर्बात और हमारे इर्द गिर्द के माहौल से बनती है। फ़र्ज़ कीजिए आप माली तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, लेकिन हर महीने के आखिर में पैसा ख़त्म हो जाता है। ये हमेशा इसलिए नहीं होता कि आप फजूल खर्चें। अक्सर इसकी वजह यह भी होती है कि बचपन ही में आपको पैसों के साथ लापरवाही दिखाई गई हो या ये सिखाया गया हो कि पैसे को संभालना कोई ख़ास बात नहीं। ये सोच लाशऊरी तौर पर जहन में बैठ जाती है और फिर इंसान बग़ैर सोचे समझे ऐसे फ़ैसले करने लगता है जो उसी के ख़िलाफ़ होते हैं। मसलन तनख्वाह आते ही आप ख़र्च को कोई वाज़े मंसूबे से ना खर्च कर सके, छोटी छोटी गैर ज़रूरी चीज़ों पर ख़ामख़ाह में पैसा इस्तेमाल कर लें और महीने के आखिर में आप खुद हैरान रह जाते हैं कि हैं पैसा गया कहाँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि वही पुरानी सोच होती है जो लाशऊरी तौर पर आपके फ़ैसलों को चला रही होती है।
اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس انداز فکر کو پہچانا جائے. یہ مان لیا جائے کہ مسئلہ صرف آمدنی کا نہیں بلکہ خرچ کرنے کے طریقے کا بھی ہے. جس دن آپ اپنے اخراجات کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پیسے کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اسی دن سے مالی بہتری کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آخر میں یہی اس کتاب کا پیغام ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے سچ بول لیتا ہے، اپنے آپ سے سچ بولنا سیکھ لیتا ہے، تو تبدیلی خود بخود اس کی زندگی میں رستہ بنا لیتی ہے. دا ماؤنٹین از یو میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مسئلہ صرف خود کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ہماری پرانی سوچیں، محدود یقین اور دبے ہوئے جذبات ہوتے ہیں. ہم اکثر وہی باتیں سچ مان لیتے ہیں جو ہمیں ماضی نے سکھائی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں بلکہ عادت بن چکی ہوتی ہیں. جب جذبات کو دبایا جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارے فیصلوں اور رویوں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں. اسی لیے تبدیلی کا آغاز خود سے سچ بولنے سے کریں، ذمہ داری کو قبول کرنے اور آہستہ آہستہ اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے سے کریں. یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ ہم ناکام یا ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم صرف خود کو بچانے کے پرانے طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم اپنے اس خوف کو سمجھ لیتے ہیں، اس سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرتے ہیں، وہی رکاوٹ رستہ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ساتھیو، ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے خیالات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ممکن ہے کسی اور کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی ایک شیئر سے آسان ہو جائے.